धन्यवाद। जो लोग खराब मौसम के बावजूद भी अपने अपने घर से, गांव से निकल करके आज लखीमपुर खीरी के इस पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भाई राजेश सिद्धार्थ जी के आह्वान पर यहाँ पहुंचे, वो तमाम साथी, तमाम माताएं, बहनें साधुवाद के पात्र हैं। देखिए, मैं पत्रकार आदमी हूँ, कवि आदमी हूँ, तो मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ। अक्सर आप मेरे 2000 से ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पर आप लोगों ने देखे होंगे। मैं एक बात कहता हूँ, प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो, वो प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का हो, किसी और का हो, जहां पर सही मायने में इस देश के SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक जो धर्म के लोग हैं, उनके हक हकूक की बात होती हो, तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमको वहां पहुंचना चाहिए, ताकि इस देश के अंदर वर्तमान समय में जो सरकार रूल कर रही है उसको ये बता सकें कि आप जितनी मर्जी ताकत इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में लगा दो, हम इसको बनने नहीं देंगे। आपको मालूम हो, आजकल धर्म को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं। क्या सरकार का कोई धर्म होता है? नहीं होता। सरकारें संविधान से चलती हैं, लेकिन ये कौन से अनपढ़ और कुपढ़ लोग हैं। कभी तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रात में ये स्टेटमेंट देते हैं, कल रात उनका स्टेटमेंट है कि हम तमाम स्कूलों में गीता, भागवत, रामायण पढ़ाएंगे, यानी तमाम हिंदू धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं उनको पढ़ाएंगे। कभी उत्तर प्रदेश, जहां मैं खड़े होकर के बोल रहा हूं, यहाँ के एक मुख्यमंत्री रघुराज सिंह आज सुबह ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब आप सोचिए कि जब इस देश के नेता संविधान से ऊपर उठ करके बात कह रहे हो, गैर संवैधानिक बात कर रहे हो, तो इस देश के आम नागरिक की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इस देश के संविधान को सुरक्षित रखने के लिए, जो हमारे पुरखों ने लिखा, जिसकी पहली ही लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, उसको रक्षा, उसकी सुरक्षा करने के लिए ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। और आज इस हॉल में से ये जिम्मेदारी का एहसास करके जाएं कि हम किसी भी गांव, किसी भी मोहल्ले, किसी भी कस्बे में रहें, लेकिन संविधान की रक्षा के लिए वचनबद्ध रहेंगे। ऐसे अनपढ़ और कुपढ़ लोगों को इस देश के अंदर कामयाब नहीं होने देंगे। या जितने मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं तुमसे, अगर आप चाहते हो कि अपने सर पर टोपी लगाओ, अगर आप चाहते हो कि अपने चेहरे पर दाढ़ी रखो, अगर आप चाहते हो कि आप मस्जिद में 5 टाइम की नमाज दो, तो मैं चाहता हूं कि आप इस देश के संविधान की रक्षा करो। अगर संविधान जिंदा रहेगा तो आपका वजूद जिंदा रहेगा इस देश के अंदर। थोड़ी सी बात मैंने इसलिए कही आपसे कि पता चल जाए कि आप लोग मुझे सुनने की स्थिति में हैं। राजेश सिद्धार्थ जी का कहना था कि मैं गीत सुना दूं कोई छोटा सा, तो चलो मैं गीत आपको सुना देता हूं। कभी मैंने मान्यवर साहब कांसीराम को याद करते हुए गीत लिखा था, और वो गीत मैं आपको सुना रहा हूं। आप कैसा सुनेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पहली पंक्ति से आपको पकड़ लूंगा कि जिनके कारण महकी है। राजेश जी तो तमाम साथी जो डेस्क पे बैठे हैं और तमाम जो आगे पीछे खड़े हैं, आप सब आंदोलन के साथी हो। मान्यवर साहब कांसीराम का त्याग सुनना कि जिनके कारण महकी है अपनी सुबह शाम जी, वो मसीहा है सुनो साहब कांसी राम जी। जिनके कारण महकी है अपनी सुबह शाम जी, वो मसीहा है सुनो साहब कांसी राम जी। क्या टुकड़ों में बिखरा समाज, तू चमार, तू भंगी, तू खटीक, तू मापासी, तू कुरील, तू अहिरवार, कितने टुकड़ों में बिखरा था समाज। मान्यवर साहब कांसीराम सबको एक माला में प्रो करके बहुजन समाज बनाया उन्होंने, और हम फिर टुकड़ों में तोड़ने के लिए लगे और कह रहे हैं हम कांसीराम के वंशज, हम नकली हैं। कि टुकड़ों में बिखरा समाज लड़ता आपस में रहा, कि टुकड़ों में बिखरा समाज लड़ता आपस में रहा, और दुश्मनों की चाल से मरता आपस में रहा। सबको इकट्ठा कर गए, सबको इकट्ठा कर गए, वो छोड़ आए गाम जी। वो मसीहा है सुनो साहब कांसी राम जी, वो मसीहा है सुनो साहब कांसी राम जी। कि साइकिल उठा कर चल दिए, साइकिल उठा कर चल दिए, आंख में सपने सजा, और देश पर हो राज कैसे
मन में था इतना बसा, देश पर हो राज कैसे मन में था इतना बसा। और बहता था खून पैर से, बहता था खून पैर से, मिल न पाई बाम जी वो मसीहा है सुनो साहब कांसी राम जी, जिनके कारण महकी है अपनी सुबह शाम जी, वो मसीहा है सुनो साहब कांसी राम जी। के लौट करके घर वो अपने देखो कभी भी ना गए, और बेटे की याद में दोनों माँ पिताजी मर गए, बेटे की याद में दोनों माँ पिताजी मर गए। और दुश्मन से लड़ते रहे, दुश्मन से लड़ते रहे, ना मिला आराम जी, वो मसीहा है सुनो साहब कांसी राम जी। दो पंक्तियां और इस गीत की सुना देता हूं कि दुश्मन से के नेताओं की फौज पूरी देखो बना कर छोड़ दी, और देश की राजनीति में छाप गहरी छोड़ दी। राहुल लिखूं क्या और ज्यादा, राहुल लिखूं क्या और ज्यादा, जग में बड़ा है नाम जी, वो मसीहा है सुनो साहब कांसी राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी मोहब्बत के साथ आप लोगों ने सुना। राजेश सिद्धार्थ जी हमारे साथी हैं और आंदोलन के साथी हैं। इनके आह्वान पर जब भी कोई समाज की लड़ाई लड़ने का मौका मिले, वो बैनर पार्टी का हो या समाज के किसी दूसरे बैनर का हो, तो आप उसमें आइए, आपका सम्मान है, क्योंकि ये मौका है इस समय पर इस देश के अंदर लोकतंत्र और भाईचारे को बचाए रखने का। धन्यवाद।